नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय पांडे, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से आपसे फिर मुलाकात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले कई महीनों में देखने को आया है कि बुजुर्ग लोग अपनी ट्रीटमेंट कराते रहते हैं यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए। बाद में पता चला कि उनको मुश्किल कुछ और है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज बुजुर्ग जानते हैं कि उनकी प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। प्रोस्टेट वो पुरुषों का ऑर्गन है जो हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है, जो यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे है और उम्र के साथ साथ बढ़ता है। उसको हार्मोन रिलेटेड चेंज होना और चेंज होके बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है और वो होता रहेगा। तो सोनोग्राफी में प्रोस्टेट की साइज बढ़ गई और फिर हमने उसकी ट्रीटमेंट कराई, वो एक एस्पेक्ट है। और जब हम कंप्लेंट्स तक जाते हैं तो पता चलता है कि रात को कहीं 2 बार, 5 बार, 8 बार रात को उठना पड़ता है और ये हर रात की कहानी है। तो मैं 50 से लेकर 80 साल की उम्र के लोगों को अगर देखता हूँ तो वो हेल्थ चेकअप कराते हैं और अपनी सोनोग्राफी कराते हैं, जिसमें उन्होंने प्रोस्टेट की साइज देखी, ब्लैडर को चेक किया, कुछ और भी टेस्ट किए। लेकिन उसके साथ साथ जब कंप्लेंट्स की बात होती है, जो बहुत बार मिस हो जाता है इस मॉडर्न ट्रीटमेंट के माहौल में, जिसमें बहुत बार गूगल को देख करके हमने ट्रीटमेंट कराया, हमने कुछ रिपोर्ट्स की ट्रीटमेंट कराई, लेकिन वो वार्तालाप जो टेबल के क्रॉस होती है, जैसे ये कंसल्ट टेबल के क्रॉस हम मरीजों से पूछते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है, तब पता चलता है कि यूरिन शायद खुल के नहीं आ रहा है और प्रोस्टेट की इशू चल रही है। वैसे ही बुजुर्गों में 60, 70, 80, 90 साल की उम्र में रात को यूरिन ज्यादा बनती है, नॉक्ट्यूरिया, या रात को यूरिन बार बार जाना। ये इसलिए बनती है बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं किडनी के लेवल पे। वो किडनी के लेवल पे जो चेंजेस हैं, जैसे हम आर्जिनिन वैसोप्रेसिन मैकेनिज्म कहते हैं, वो बुजुर्गों में धीरे धीरे बदलती जाती है। और उसका बदलना हमारी यूरिन की जो प्रोडक्शन को रात को बढ़ाता है, जिसे हम कहते हैं नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया। नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया वो इशू है जिसमें रात को यूरिन ज्यादा बनती है। एक जमाने में जब हम यंग थे तो शायद रात को शायद 15-20% यूरिन ही बनती थी। बाकी यूरिन 80%, 85% दिन में बनती थी। तो हम दिन में पानी भी अच्छा खासा पी रहे हैं, दिन में काम भी कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं और बार बार जाते थे। लेकिन नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया, जिसमें मोर देन 1/3 यूरिन, मोर देन 33% ऑफ यूरिन उन लोगों में हो रहा है जो उस उम्र के हैं, 60, 70, 80, 90। जब उनकी प्रोस्टेट एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ रात को 2 बार, 5 बार, 7 बार जाना ही पड़ता है, बार बार नींद खुल जाती है। तो उनको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ कि नॉक्ट्यूरिया या नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया, जिस चीज के बारे में आज बात कर रहे हैं, ये अनकॉमन नहीं है। ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। हुआ है कि हमने इसके बारे में कंप्लेन ही नहीं किया है, और कंप्लेन नहीं किया तो शायद इसकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाई। तो अगर कोई ऐसा है जिसकी यूरिन रात को 2, 3, 4 बार, 5, 6, 7 बार जाना पड़ता है, तो इसके कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण ये है कि अगर हमारी उम्र बढ़ती जा रही है तो ये हमारी रात को यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होती है। रात को यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। कहने का मतलब, एक तो नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया आर्जिनिन वैसोप्रेसिन मैकेनिज्म के कारण ज्यादा बन रही है। दूसरा, रात को हमारी उस उम्र में नींद थोड़ी सी कम रहती है। उससे कम उम्र में हम खराटे लेके अच्छे से सो रहे थे, डीप नींद हुआ करती थी, वो शायद होती नहीं है। तो नॉक्टीरिया को कंट्रीब्यूट करते हुए उस उम्र में, जिसमें मोर देन 1/3 यूरिन प्रोडक्शन रात को हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारी नींद थोड़ी शिथिल और कमजोर है, हमें हल्का सा भी ब्लैडर भरता है तो नींद खुल जाती है और जाना पड़ता है। ये बुजुर्गों के लिए बहुत मुश्किल होती है। उन लोग जिनको पार्किंसनिज्म है, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनको घुटनों की और जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ये ऐसे लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल की प्रॉब्लम होती है और कहीं ना कहीं इसको आगे ले जाना पड़ता है। तो नॉक्टूरिया, नॉक्टल पोलियूरिया का जब हम पर्दाफाश कर रहे हैं और उन लोगों के बारे में बता रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पर ट्रीटमेंट बहुत हद तक अलग अलग फैक्टर्स से भी जुड़ा रहता है, जिसमें एक प्रॉब्लम है, अगर ये औरत हैं और उनको नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया, नॉक्ट्यूरिया हो रहा है, रात को 2 बार, 5 बार, 7 बार जा रही हैं, तो उनकी रातें मुश्किल हो गई है। वो दिन भर नींद आती रहती है, सोती रहती है और रात को जगी रहती है। वैसे अगर पुरुष 50 से 80 साल की उम्र में रात को बार बार जा रहे हैं, 2 से 3 बार गए, तो आपकी वो स्लीप की साइकिल ब्रेक हो गई। आप रात को अच्छे से सो नहीं पाए। सुबह आपको उठ के काम करने जाना हो तो उस समय नींद आ रही होती है, उस समय वो कंसंट्रेशन हो नहीं पाता, और इरिटेशन और बहुत कुछ होते रहती है। पुरुषों में हम जब ये बात देखते हैं तो ऑब्वियसली प्रोस्टेट की चेंजेस को भी देखते हैं, बिकॉज ब्लैडर की वेलनेस बहुत हद तक प्रोस्टेट की चेंजेस के द्वारा ही इन्फ्लुएंस होती है। तो इस इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाने के लिए हम ट्रीटमेंट के जरिए अलग अलग चूज करते हैं। लेडीज में कोई प्रोस्टेट नहीं होता है, लेडीज में शॉर्ट यूरेथ्रा होता है। तो ब्लैडर की चेंजेस, ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी, और रात को नॉक्ट्यूरिया, नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया होना, रात को बार बार जगना, ये अलग कहानी है। लेकिन अगर दिन के बारे में बात करते हैं, तो दिन में हमारे पास कंट्रोल रहता है। दिन में ओवर एक्टिव हो सकता है ब्लैडर, जहाँ हमें बार बार भागना पड़ता है, टॉयलेट पहुंचना पड़ता है, टॉयलेट खोजना पड़ता है, नहीं पहुंचे तो लीक हो गया, उसकी ट्रीटमेंट अलग है, ओवर एक्टिव ब्लैडर की, इनकॉन्टिनेंस की। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं
नॉक्ट्यूरिया, रात को बार बार यूरिन जाना, और रात को बार बार जब यूरिन जाना और फिर हमारी रात की निद्रा पूरी भंग हो जाना, और फिर हमें सुबह अपने आप को कंसंट्रेट ना कर पाना, ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और उम्र के साथ साथ ये बढ़ती जाती है। हमें इसको काबू में रखने की जो कोशिश है, वो अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलने की जरूरत है। तो नॉक्ट्यूरिया, जिसपे हम एक नॉक्ट्यूरिया बेड वेटिंग क्लिनिक कोकिलाबेन हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में इस पे बहुत डीप जाते हैं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इस सब्जेक्ट को बहुत आगे लेके जाए, लोगों तक जागरूकता फैलाएं कि नॉक्ट्यूरिया या रात को बार बार यूरिन जाना नॉर्मल है पर गलत है, हो जाता है, उस उम्र में बनता ही आता है। तो इसकी ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट हमें फिर गवेषणा करती पड़ती हुई है, किस फिनोटाइप में आप आते हैं, क्या चल रहा है, औरतों को क्या दवाइयां दें, औरतों की लाइफस्टाइल और बिहेवियरल थेरेपी में क्या लाएं, पुरुषों की बिहेवियरल थेरेपी में क्या लाएं, उनके प्रोस्टेट उनको कंट्रीब्यूट करती है नॉक्ट्यूरिया के लिए। तो कहीं ना कहीं नॉक्ट्यूरिया या रात को बार बार पेशाब जाना हर समय प्रोस्टेट के कारण के लिए नहीं होता, ये बहुत जरूरी है। बहुत यंग लोगों को भी रात को बार बार जाना पड़ सकता है। और किसी की रात को 2 से 3 बार नींद खुल रही है, उनकी पूरी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी आरईएम स्लीप और एनआरईएम स्लीप पूरी डिस्टर्ब होती है। और अगर वो हो रही है तो फिर आपके लिए मुश्किल है। फिर आपकी रातें बिल्कुल वो हैं जिसमें आप जगे हुए हैं, आपकी नींद कहीं भंग होती तो फिर, और फिर पता चला सुबह आप सोए जा रहे हैं, आप उतने कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपकी काम में वो लगन और दिल नहीं हो पाती, और ये साइकिल बाय साइकिल चले जाता है, महीने महीने सालों साल। तो कहीं ना कहीं नॉक्ट्यूरिया या बेड वेटिंग क्लिनिक से, जहां से मैं बोल रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में, इस सब्जेक्ट पे हमारा फोकस बहुत है, इस पे उतना ही पैशन है कि हम लोगों को जगाएं जो रात को बार बार यूरिन जा रहे हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, डायबिटिक लोग रात को ज्यादा यूरिन पास करते हैं, बुजुर्ग लोग रात को यूरिन ज्यादा पास करते हैं, इन सब चीजों को संभालने की जरूरत है। तो अगर कोई ऐसा है जिसको रात को बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो ये बेड वेटिंग हो जा रही है, वो पुरुष हो, वो स्त्री हो, और 50 से 80 साल की उम्र में, तो हमारा काम बनता है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में कोकिलाबेन हॉस्पिटल में आपको देखें, मिले, और आपको इस चीजों के बारे में आगे बढ़ाते हुए नॉलेज के बारे में वंचित ना रखें, लेकिन ट्रीटमेंट को बिल्कुल सही टाइम पे ले आए। धन्यवाद।